Hello students, myself Mewaram, class 6th, subject social science, civics, chapter 6. Today topic is rural administration. यानी गांव का प्रशासन, गांव में कैसे प्रशासन चलता है, कैसे किस तरह से डिस्प्यूट्स क्वारल इन द विलेज, गांव में झगड़े किस तरह से होते हैं। तो ये मोहन इज अ फार्मर, मोहन एक किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल लैंड, मोहन के पास थोड़ी ज़मीन है। विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स, जिस पर वह बहुत सालों से खेती कर रहा है। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड, अगला उसके खेत के पास रघु का खेत है। विच इज सेपरेट, जो कि सेपरेट होता है, अलग होता है। फ्रॉम हिज वाई आ स्मॉल बाउंड्री, एक स्मॉल बाउंड्री से अलग होता है जिसको मेड़ कहते हैं। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस्ड दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट, अगले दिन मोहन क्या देखता है कि रघु ने कुछ फीट की दूरी पर उस मेड़ को मोहन के खेत में शिफ्ट कर दिया है। वाई डूइंग सो, ऐसा करने के द्वारा ही हैड मैनेज्ड टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड, इस प्रकार से मोहन की जो ज़मीन है, कुछ ज़मीन रघु के खेत में चली जाती है। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड, और वह अपने फील्ड का साइज बड़ा कर लेता है। मोहन वाज एंग्री बट आल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड, मोहन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ होता है। रघुज फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स, रघु की फैमिली के पास बहुत अधिक ज़मीन है। इसके अतिरिक्त हिज अंकल वाज आल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज, उसके ताऊ गांव के सरपंच भी हैं। बट इवन सो, लेकिन ऐसा होने पर ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस, इस फिर भी वह हिम्मत करके रघु के घर जाता है। A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had moved the bund. He hated agreement, वह इसको घृणा करता है और वह मेड़ को हटाने के लिए वह मना कर देता है कि मैंने मेड़ नहीं हटाई है। He called one of his helpers and they began shooting at Mohan and beating him up. इस तरह उन पर झगड़ा बढ़ जाता है। He called one of his servant helpers, वह यानी रघु अपने किसी हेल्पर को बुला लेता है। and they began, और उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मोहन एंड beating, और मोहन को वह पीटते हैं। The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. पड़ोसियों जब ये इस शोर को सुनते हैं और वह उसको बचाने दौड़े चले जाते हैं जहाँ मोहन वाज बीटिंग, जहाँ मोहन को पीटा जा रहा था। दे टुक हिम अवे, वह उसको ले जाते हैं। ही वाज बैडली हर्ट ऑन द हेड एंड हैंड, ही वाज बैडली, वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसके सिर और हाथ में चोट आती है। ही वाज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स, ही वाज गिवन, उसको फर्स्ट एड दी जाती है उसके एक पड़ोसी के द्वारा। हिज फ्रेंड, उसका मित्र, हु आल्सो रन द विलेज पोस्टमैन, उसका एक मित्र पोस्टमैन
गांव के ही पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होता है। सजेस्टेड दैट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन, वह लोकल पुलिस स्टेशन में जाने के लिए सुझाव देता है। एंड फाइल अ रिपोर्ट, और उसकी रिपोर्ट कराने के लिए कहता है। अदर्स वर डाउटफुल ऑफ दिस वाज अ गुड आइडिया, और दूसरे जो है इस आइडिया को जो है डाउटफुल बताते हैं, ठीक नहीं बताते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। वे कहते हैं उनके विचार से कि काफ़ी धन खर्च हो जाएगा और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। Some people said that Raghu's family would have already connected the police station। कुछ लोग जो हैं रघु की फैमिली वुड हैव ऑलरेडी, जो पहले से ही पुलिस स्टेशन जा चुकी थी, उन्हें सूचना कर चुकी थी। आप लोगों ने कहा कि वो रघु की फैमिली पहले ही पुलिस स्टेशन चली जाएगी। आफ्टर मच डिस्कशन, इस डिस्कशन के बाद इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन। ये निर्णय लेने के बाद इट वाज डिसाइडेड, निश्चय किया गया कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा। विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट, और अलॉन्ग विद सम ऑफ द, और कुछ पड़ोसी भी जिनके सामने घटना घटी है वे भी जाएंगे। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का एरिया। वन ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड। ऑन द वे, इस रास्ते पर पुलिस स्टेशन, वन ऑफ द नेबर, उनके पड़ोसी पूछते हैं, वाई डोंट वी स्पेंड सम मूव मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। वाई डोंट वी स्पेंड, कि वह खर्च करेंगे, वह इतना धन खर्च क्यों करेंगे, सम मोर मनी, कुछ और अधिक धन, एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन, और कस्बे की मेन पुलिस स्टेशन जाएंगे। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये धन का सवाल नहीं था। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कराएंगे क्योंकि आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन, क्योंकि ये कार्य पुलिस का कार्य है, मोहन ने एक्सप्लेन किया। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो एरिया आता है उसको कंट्रोल करते हैं। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट। ऑल, सभी पर्सन, सभी व्यक्ति जो इस एरिया के अंतर्गत आते हैं वे अपने केस को सूचना देते हैं पुलिस के लिए, अबाउट एनी थेफ्ट, किसी चोरी के लिए भी, एंशियंट एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट etc। चाहे चोरी की घटना हो, चाहे एक्सीडेंट की हो, चाहे घायल होने की, लड़ाई की घटना हो, इन सब घटनाओं की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को देते हैं। इट इज़ द responsibility of the police of that station to inquiry। ये पुलिस स्टेशन, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पुलिस स्टेशन के
दायरे में क्षेत्र में उसकी इंक्वायरी करे। टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया, और अपने एरिया के इन केसेस पर अपनी कार्रवाई करे। द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का कार्य। व्हेन दे रीच्ड द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउसेस ऑफिसर और SHO, and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing. The SHO readily brushed him aside, saying that he could not be bothered waste his time writing down minor complaints and when they reached, जब गांव वाले पुलिस स्टेशन गए तो मोहन went to the person in charge स्टेशन, वह थानेदार के पास पहुंचा जो उस थाने का ऑफिसर था। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उसने सब कुछ हवाला दिया जो वहाँ घटित हुआ था। ही आल्सो सेड, उसने बताया कि ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन, वह कंप्लेन को लिखित में देना चाहता है। द SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints, और उस थानेदार ने ये बताया कि छोटे मोटे झगड़े से होते रहते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इनके लिए इनको निपटाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। एंड देन इन्वेस्टिगेट दैम, और उसे बाहर कर दिया। मोहन शोड हिम हिज इनजस्टिस, उसने अपने घाव भी दिखाए। बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम, लेकिन SHO ने उसका विश्वास नहीं किया। मोहन वाज पजल्ड एंड डिड नॉट न्यू व्हाट डू इट, मोहन असमंजस में था कि उसके लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। ही वाज नॉट श्योर वाई ही कंप्लेंट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, ही वाज नॉट श्योर, उसकी ये कंप्लेन रिकॉर्ड क्यों नहीं की जा रही है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, वह अपने पड़ोसियों के पास, ही वेंट वह गया, एंड कॉल्ड और अपने पड़ोसियों को बुला कर लाया। इन टू द ऑफिस में दे argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them, and had they not rescued him, और उन्होंने मजबूती के साथ मोहन का पक्ष लिया और कहा कि मोहन को जब पीटा जा रहा था तो हम वहाँ मौके पर मौजूद थे, अगर इसको हम नहीं बचाते तो इसके लिए गंभीर चोटें आती। हिम टू वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, दे इंस्टीड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, इसलिए इसका केस जो है रजिस्टर्ड किया जाए। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, अंत में वह ऑफिसर सहमत हो गया। ही आस्क्ड मोहन, उसने मोहन से कहा टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, और आप अपनी कंप्लेंट लिखिए। एंड आल्सो टोल्ड द पुलिस पीपल, और उसने लोगों को बताया कि ही वुड सेंड अ कांस्टेबल नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, और उसने कहा कि एक कांस्टेबल को अगले दिन इस जांच पड़ताल के लिए, घटना की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। यू सॉ दैट मोहन एंड रघुज वर arguing heatedly whether the common
बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स हैड बीन शिफ्टेड। यशोदा मोहन, आपने देखा ही कि मोहन और रघु में झगड़ा हो गया, एक दूसरे घृणा करते थे। वेदर द कॉमन बाउंड्री, एक सामान्य सी बात के लिए उनके खेत की मिल को अलग शिफ्ट करने में उनका झगड़ा हो गया। इज नॉट देयर अ वे बाय विच, क्या कोई और तरीका ऐसा नहीं है, विच दे कुड हैव सेटल्ड, जिसको सेटल किया जाए, दिस डिस्प्यूट, झगड़े को निपटाने के लिए, इन अ पीसफुली मैनर, शांतिपूर्वक तरीके से इस झगड़े को निपटाने का क्या कोई और तरीका नहीं है। आर देयर रिकॉर्ड्स, क्या ये रिकॉर्ड दैट शो हु ओन्स दैट लैंड इन द विलेज, क्या गांव में ये इस लैंड के रिकॉर्ड कहीं और नहीं होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस इज डन, चलिए इसके बारे में और जानते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। जमीन को नापना और उसके रखरखाव, भूमि के रखरखाव के रिकॉर्ड, जो मेन वर्क होता है वो पटवारी का होता है। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, पटवारी को भिन्न भिन्न डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नामों से जाना जाता है। इन सम विलेज, कुछ गांवों में, सच ऑफिसर्स, जैसे कि ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, ये इसके लिए लेखपाल भी कहते हैं। इन अदर्स, और दूसरे कानून को कहते हैं, और या कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, या गांव का ऑफिसर या कर्मचारी कहते हैं। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी, इसको एक पटवारी रूप में, एक ऑफिसर रूप में पटवारी होता है। ईच पटवारी इज रेस्पॉन्सिबल, प्रत्येक पटवारी जिम्मेदार होता है। फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, गाँव के एक समूह के लिए। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, पटवारी ही गांव के भूमि के रिकॉर्ड को मेंटेन और अपडेट करता है। द मैप एंड द corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the patwari. The map and the corresponding, मैप और इसकी corresponding डिटेल से from the register, रजिस्टर की डिटेल से on the next day, अगले दिन नेक्स्ट पेज पर, a small part, एक छोटे से पार्ट में पटवारी के द्वारा एक रिकॉर्ड रखा जाता है। द पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, पटवारी प्रायः खेतों की, कृषि वाली ज़मीन की मेजर करता है, नापता है। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड, इस प्रोसेस के लिए वह एक लंबी चेन का प्रयोग करता है। इन द above instance the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurement on the map. ये ऊपर दिए गए रिकॉर्ड से पटवारी खेत की मैप के द्वारा खेत की मेजर कर सकता है, नाप सकता है, और ये बता सकता है कि किसका खेत अधिक है और किसका खेत कम है। इसके द्वारा पता लग जाता है कि किसने अपना खेत बढ़ाया है, किसने खेत में चेंजिंग की है। द पटवारी इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, पटवारी ही रेस्पॉन्सिबल होता है फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू, लैंड भूमि का टैक्स वसूलने के लिए, इकट्ठा कलेक्ट करने के लिए ही पटवारी ही जिम्मेदार होता है। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, और पटवारी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है उस एरिया के फसल की, कि फसल में कितना उत्पन्न हुआ है।
दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स that the kept, and this is why it is important for the पटवारी to regularly update these। और वह पटवारी अपने रिकॉर्ड को रेगुलरली नियमित रूप से अपडेट करता है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन में डिग अ वेल समवेयर। किसान फसल को अपने खेतों में चेंज कर सकते हैं, उगाने में चेंज कर सकते हैं, कौन सी फसल उगाएं, या कुछ वहाँ पर कहीं पर एक बैल कुआं भी खोद देते हैं पानी की सिंचाई के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।